नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये हिस्ट्री का सेशन चल रहा है जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। पिछले कुछ क्लास से चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। कुर्दी में, फारसी में, उर्दू में, तुर्की में। क्वेश्चन कह रहा है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। ये याद रखिएगा, है ना। बाबरनामा ये लिखी गई तुर्की में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे। मुल्ला दाऊद, अब्दुल फजल, मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन कह रहा है मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे। मलिक मोहम्मद जैसी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आईने अकबरी किसने लिखी थी। यह 6वीं शताब्दी में क्या विस्तृत दस्तावेज है जिसमें अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था वर्णन की है। मुल्ला शाह, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल फजल या हाजी इब्राहिम। क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी किसने लिखी। यह 16वीं शताब्दी की विस्तृत दस्तावेज है जिसमें अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया है। देखिए अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर जो करवा रहे हो आप लोग कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देने पे नहीं नफे, है ना। जो भी जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना वो टोटल आपका प्रीवियस ईयर ही है ना। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। गुलबदन बेगम के द्वारा, बाबर द्वारा, अकबर द्वारा, नूरजहां द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। वो तो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अली कुली सलीम और अबू तलीम कलीम किस मुगल शासक के शासनकाल के महत्वपूर्ण कवि थे। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। क्वेश्चन कह रहा है अली कुली सलीम और अबू तलीब कलीम किस मुगल शासक के शासनकाल के महत्वपूर्ण कवि थे। शाहजहां के, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद का लेखक कौन है। मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, जयदेव। क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो है जयदेव, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनियाँ लिखी तथा दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है। अभिलेख, इतिहास, धर्मशास्त्र या कालक्रम। क्वेश्चन कह रहा है मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवन शैलियाँ लिखी तथा दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा की में कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है। कहा था इतिहास, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, सॉरी बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है। एक वाक्यांश दे दिया, एक ये दे दिया और इसके पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। भाई उसको इतिहास कहा जाता है। देखिए क्या है ना, आप लोग देखिए आंसर। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, आगरा। क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। वो आगरा में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। हैदराबाद के 4 मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। यह शहर में प्लेग के अंत का प्रतीक है। इसे 1991 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। मेहराब कच्छ की 4 मंजिलें और मेहराबों की दीवारें इसे सहारा देती है। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुक्त 4 भव्य मेहराबों पर बना है। क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद के 4 मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, है ना। मेहराब कच्छों की 4 मंजिला और मेहराबों की 4 दीवारों को सहारा देती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है ना। और बाकी तीनों सही है ना। बाकी तीनों सही है। 4 मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी को उन्मुक्त किया गया था। हैजा, चेचक, प्लेग, मलेरिया। इस क्वेश्चन से जस्ट मिला जुला क्वेश्चन आप लोग को ऊपर बताया गया था ना। और ये क्वेश्चन का 4 ऑप्शन उस ऊपर में ऑप्शन के रूप में दिया हुआ था, है ना।
क्वेश्चन कह रहा है चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारियां का उन्मूलन के लिए किया गया था? तो प्लेग है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आसफ जाह द्वारा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आसफ शाह द्वारा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज, कुतुब मीनार? क्वेश्चन कह रहा है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? वह चार मीनार है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हवा महल किस शहर में है? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग तुरंत ही हिट कर दीजिएगा ना। जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है? क्वेश्चन कह रहा है हवा महल किस शहर में है? वह जयपुर में है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया है? ये ऑप्शन ई कहाँ से आ गया है ना, ये ई क्वेश्चन नहीं है, ये गलत है ना, पता नहीं कहाँ से आ जाता। ये जयपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, वाराणसी में? क्वेश्चन कह रहा है महाराजा जय सिंह ने द्वितीय ने निम्न में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? तो इलाहाबाद में जंतर मंतर का निर्माण नहीं है ना। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये बात ये हो गई है कि अगर इलाहाबाद में नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? जयपुर, दिल्ली, वाराणसी है ना, ये तीनों जगह जंतर मंतर का है ना, है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी है ना, ये तीनों जगह जंतर मंतर है बना हुआ। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? इंदौर, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन? जस्ट वही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इंदौर में नहीं है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और है कहाँ पर? जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो नहीं तो है नहीं है, लेकिन जो है उसको ज़्यादा ध्यान देना है ना। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा स्थल, युद्ध हड़ताल, प्राचीन मूर्तियाँ, खगोलीय वेधशाला? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? वो है खगोलीय वेधशाला है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? बेकल किला, बेल्लूर किला, पद्मापुरम पैलेस, मीनाक्षी अम्मन मंदिर? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? बेकल किला है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश या पंजाब? क्वेश्चन कह रहा है किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? वो है पंजाब में है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा किला? तो किला मुबारक है ना, आपको ये भी ध्यान में देना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, गालीबगढ़ में, फतेहपुर सिकरी में या जैनपुर में? क्वेश्चन कह रहा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में है? वो है फतेहपुर सिकरी में है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किसका मकबरा? तो शेख सलीम चिश्ती का है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? वशावन था, अब्दुल फजल था, दशमन था, मोहम्मद हुसैन था? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में एक था जिसे करी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? करी कलम कहने का मतलब कि गोल्डन पेन है ना, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है ना। तो मोहम्मद हुसैन थे है ना, उन्हीं को किया गया था। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है?
तो कर्नाटक में है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कर्नाटक में क्या स्थित है? गोल गुम्बद है ना। कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? तो ये बीजापुर में है ना। आप लोग ये भी ध्यान देने के वाली बात थे, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। कर्नाटक में कहाँ पर? तो कर्नाटक में बीजापुर में है ना। निम्नलिखित में से कौन से फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक है? बुलंद दरवाजा, इबादत खान, गोल गुम्बद, पंचमहल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक है? वो है पंचमहल है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का प्रयोग किया गया है? मोजेक, स्टील, पिएत्रा ड्यूरा, टेराकोटा। क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस धातु का तकनीक का उपयोग, किस वस्तु तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो है पिएत्रा ड्यूरा है ना। इसमें आप भी आज लगा लीजिए है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसका है ना, ये ध्यान देने दिए होंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल कालीन में नहीं थी है ना? एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, बुलंदखंड दरवाजा जो कि मध्य प्रदेश में, द्वारकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में, बुलंद दरवाजा यानी कि फतेहपुर सीकरी है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल कालीन में नहीं था? तो द्वारकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में, यह नहीं था है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आप लोग को ध्यान देने वाली बात ये होता है कि जो नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता आंसर वही सही हो जाता है, लेकिन जो होता है वो मोर इंपॉर्टेंट होता है अदर्स है ना, उसको ध्यान देने वाली बात है। जो कि जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में वो था, बुलंदखंड दरवाजा मध्य प्रदेश में वो था, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ये था है ना। तो ये तीनों आपको ऑप्शन ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? शालीमार बाग, लाल किला जो कि दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा या जामा मस्जिद। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था है ना। अब जब नहीं करवाया गया था इस बुलंद दरवाजा का, तो बाकी जो है उसका करवाया गया था शाहजहां द्वारा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है ना। शालीमार बाग ये भी शाहजहां द्वारा करवाया गया था, लाल किला और जामा मस्जिद ये तीनों है ना। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? आगरा के किला, लाल किला, ग्वालियर किला, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन कह रहा है मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? यह है आगरा के किला में है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मुसम्मन बुर्ज आगरा के किले में स्थित है ना। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, चित्तौड़गढ़, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन कह रहा है बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, अकबर, नूरजहां, शाहजहां। क्वेश्चन कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर द्वारा करवाया गया था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किस विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? कश्मीर, गुजरात, बंगाल, मेवाड़। क्वेश्चन कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किस विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो गुजरात के विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का दूसरा नाम क्या है? इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, कश्मीरी गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा जो कि दिल्ली में स्थित नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दरवाजा जो कि दिल्ली में स्थित है ना। अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा है ना। ये तीनों दिल्ली में है ना। ये तीनों ध्यान देने वाली बात ही हो गया। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसने यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया?
आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। तो ये ताजमहल है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया और किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब ने किया था यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर, तो 1983 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। इसका मतलब हुआ किस क्वेश्चन से आप लोग को 3 क्वेश्चन बना है ना। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तुकलाएं हैं, वो मुगल काल द्वारा था, ब्रिटिश काल, दिल्ली सल्तनत या सिख द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन कह रहा है लाहौर एवं कश्मीर स्थित शालीमार गार्डन किस वास्तुकला द्वारा बनाया गया था, मुगल, ब्रिटिश, दिल्ली सल्तनत या सिख। बनाया गया था ब्रिटिश काल के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था, 1699 ईस्वी में, 1599 में, 1799 या 1899। क्वेश्चन कह रहा है जयपुर का विख्यात इमारत हवा महल का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था, 1799 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। क्वेश्चन कह रहा है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया था, सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, लाइम स्टोन से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से या काले बेसाल्ट पत्थर से। क्वेश्चन कह रहा है जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था, वो हुआ था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ देख रहे होंगे, है ना। और 36 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते एक बात फिर आप लोग को बोलना चाहेंगे कि भाई हम जितना आप लोग को करवा रहे हैं ना वो आप लोग कर लीजिए। जीके जीएस में मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। और ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आता है ना, वो सब पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देगा, तो वही आपके लिए आपके सामने नया क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।